हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को मैंने बताया था इसको बांटने के 4 बेस हैं, 4 आधार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवेयर के आधार पर, बेसिस ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर दैट मीन्स फर्स्ट वन इज वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड इज ट्रांजिस्टर, थर्ड इज इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ इज माइक्रोप्रोसेसर। तो ये है आपका हार्डवेयर के आधार पर। इसी को जाना जाता है जनरेशन के नाम से। इसको जाना जाता है किसके नाम से? जनरेशन के नाम से। जैसे अभी हम लोग जो मोबाइल चला रहे हैं इसमें नेटवर्क की स्पीड भी जनरेशन के नाम से है। अभी कौन सा चल रहा है तो बोलेंगे 5G चल रहा है। 5G मतलब क्या? 5th जनरेशन का। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन का है, ये सेकेंड जनरेशन का है, ये थर्ड जनरेशन का है, ये फोर्थ जनरेशन का है और ये 5th जनरेशन का है। पहला आधार तो लिख लेना, पहला जो है आपका पहला प्रकार जो है ये है हार्डवेयर का आधार। ठीक है, दूसरा है आपका कार्य पद्धति के आधार पर, वर्किंग प्रोसेस के आधार पर, कैसा वर्क करता है उसके आधार पर। तो ये है आपका पहला जो है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा है आपका बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार, पहला लिख लेना जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और चौथा है बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर, आकृति आकार के आधार पर। तो पहला है माइक्रो, दूसरा है मिनी, तीसरा है मेन फ्रेम और चौथा है सुपर कंप्यूटर। यहां तक हो गया? लिख लिए? चलो अब एक एक करके देखो। अब ये देखिए इतना बढ़िया टेबल बना है। ठीक है, अब इसको लिख लो। पहला जनरेशन कब से कब तक तो बोलेंगे 46 से 56 तक। कोई दिक्कत? क्यों जी? पहला जो है 1946 से 1946 से 56 तक। यहां पर समय इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बताया था। इंपॉर्टेंट क्या है? हार्डवेयर। जो रेड में लिखा है उसको भूलना नहीं है। वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इनपुट के लिए पंच कार्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो रेड कलर में लिखा है ये सारा व्यापम में पूछा जा चुका है और नीचे इसीलिए बोला वो इन्हें भी जाने जो बार बार पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह लिखना, कौन सा लिखो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा तो मत बोलना। नहीं मतलब कि ऐसे टाइपिंग वाला हुआ नोट्स पे एक्टिंग कर रहा हूँ। एक टेबल बना लेना, पहले में जनरेशन, दूसरे में वैक्यूम ट्यूब, तीसरे में सॉफ्टवेयर, चौथे में एग्जाम्पल। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो क्या नाम था उसका? ENIAC और एडवेक और यूनिवेक। IBM 360 ये भी एक बार पूछा गया था। IBM 360 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो क्या है? फर्स्ट जनरेशन का। PDP 08 किस जनरेशन का है? सेकेंड जनरेशन। PDP 11 थर्ड जनरेशन।
मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट किस जनरेशन में आया था? थर्ड जनरेशन। नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी? फोर्थ जनरेशन में। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? फिफ्थ जनरेशन में। मल्टीमीडिया कब चालू हुआ? फिफ्थ जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कब हुई? 1971 में। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया गया था इंटेल कंपनी के द्वारा, दैट इज इंटेल 4004। भूलना नहीं। क्लियर है? तो ये आपका एक टेबल है। कीबोर्ड की शुरुआत किस जनरेशन के कंप्यूटर से हुई? थर्ड जनरेशन। उसके पहले मैन्युअली स्विच होता था, स्विच के माध्यम से इनपुट किया जाता था। फिर आया क्या? कीबोर्ड, थर्ड जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज किसने की थी? J.S. किल्बी और रॉबर्ट नोया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये पूछा जाता है। और इसमें कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम, लेकिन सिलिकॉन ऑप्शन में रहता है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलोर को। आगे बढ़ें। लिख लिए इतना? लिख लिए? चलिए, मत बोलना नहीं लिखेगा, लिखवा रहा हूं ना। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो ये है आपका एनालॉग। पहला क्या है? मैं एनालॉग में के बारे में स्पष्ट बताया था कि गणना करने वाला नहीं होता, क्या वाला रहता है? मापने वाला। जैसे गाड़ी चलाते हैं उसमें जो स्पीड को मापता है, जिसको बोलते हैं क्या? स्पीडोमीटर। वो क्या है? स्पीडोमीटर। एक होता है घरों में जो टेम्परेचर नापने के लिए रहता है, क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। नापने की नौबत मत आए, स्वस्थ रहो भले। हाँ, मैंने बात बता दी, ठीक है, याद रखिएगा। एनालॉग थर्मामीटर आता है और एक आता है डिजिटल थर्मामीटर। तो देखिए क्या है, लिख लेना इसमें। एनालॉग को लिखो, बता रहा हूं उसको, फोटो मत खींचो। हाँ, मैं बता रहा हूं उसको लिखो ना, इतना सारा क्या लिखोगे? एनालॉग कंप्यूटर पहला। कार्य पद्धति के आधार पर पहला है एनालॉग कंप्यूटर। वे भौतिक राशियां ब्रैकेट में लिख लेना, ताप, दाब और लंबाई जो परिवर्तित होते रहती है, उनको अंकों में मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लीजिए, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर। दूसरा है डिजिटल। वे कंप्यूटर जो किसमें वर्क करते हैं? सभी कार्य डिजिट के रूप में करते हैं, 0 और 1 के रूप में। डिजिट मतलब 0 और 1 के रूप में। सबसे ज्यादा प्रयोग इसी प्रकार का कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। ये आया था एग्जाम में प्रश्न आया। सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखिए, कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। मैंने बताया था हाइब्रिड मतलब जिसमें क्या हो,
दोनों प्रकार का, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की चीजें हैं, उसे क्या कहेंगे? हाइब्रिड। कहने का मतलब जो इनपुट और आउटपुट किसमें करे? एनालॉग के फॉर्म में, और प्रोसेस किसमें करे? डिजिटल। उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड। देखिए, वे कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर क्या होते हैं? अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के क्या होते हैं? गुण होते हैं। ये जो है आपका कंप्यूटर ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण मैंने बताया था, क्या है? ईसीजी, लिखा हुआ है। उदाहरण क्या है? ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन कहा जाता है। जो मरीज जो रहते हैं, रोगी जो रहते हैं, उनका पल्स जो है या हार्ट बीट जो रहता है, उसको किस फॉर्म में इनपुट के रूप में लेते हैं? एनालॉग के फॉर्म में, ठीक है। और दिखाते भी किस फॉर्म में है? एनालॉग के फॉर्म में। लेकिन कंप्यूटर जो प्रोसेस करके दिखाता है, पहले इनपुट लेता है, उसका प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है, तो जो प्रोसेसिंग करता है वो किस फॉर्म में करता है? डिजिटल फॉर्म में। लेकिन फिर से जब आउटपुट देता है, तब वो किस फॉर्म में देता है? एनालॉग के फॉर्म में। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। और एग्जाम्पल क्या है? ईसीजी मशीन। ये देखो, ईसीजी मशीन यहाँ पर है, मरीज को यहाँ पर लेटा देते हैं, दुनिया भर का वायर लगा देते हैं, और मरीज खुद यहाँ पर देखते रहता है कि मेरा पेट को फाड़ के क्या क्या करना है। अगर मूर्छित अवस्था में नहीं किया गया तो ठीक है, इधर जो है शून्य, ऐसा नहीं कि जिंदा ही रहता है, इधर शून्य कर देते हैं, और धड़ को जो है, सिर को क्या करते हैं? ट्यूब रखे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका उदाहरण है, ठीक हो गया? लिख लिए, आगे बढ़े, लिख लिए? चलिए, दूसरा है, देखिए, माइक्रो कंप्यूटर। साइज के आधार पर कौन कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रो कंप्यूटर इसलिए भी है, क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर में लिख लेना क्या है? माइक्रो कंप्यूटर लिखना इसे पर्सनल कंप्यूटर, पीसी या डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे पर्सनल कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। जो घरों में प्रायः यूज किए जाते हैं, जो घरों में प्रायः यूज किए जाते हैं। इससे अकाउंटिंग, म्यूजिक, गेम, इंटरनेट, मूवी जैसे सामान्य कार्य लिए जाते हैं। भारत में निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, भारत में निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ था, जिसे बार्क कंपनी ने बनाया था। सीधे को मत कर देना, किसने बनाया था? बार्क ने बनाया था। बार्क का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है बार्क का? क्या है? भाभा और एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। बार्क का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर।
मिनी कंप्यूटर में लिख लेना। जब माइक्रो कंप्यूटर को किसी सर्वर के रूप में यूज किया जाता है तब उसे मिनी कंप्यूटर कहते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा मल्टी प्रोसेसिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों संभव है। साथ ही यह मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है। मतलब छोटे स्तर पर अगर आपको नेटवर्किंग तैयार करना है तो एक कंप्यूटर को हम लोग बना देते हैं क्या, सर्वर, और बाकी को बना देते हैं क्या, क्लाइंट, जिसको टर्मिनल भी कहा जाता है। एक होस्ट कंप्यूटर रहता है और बाकी सब टर्मिनल रहते हैं। तो कोई डिवाइस रहता है, उसको उसके माध्यम से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो याद रखिएगा PDP-8 सेकेंड जनरेशन का है, बताया था आप लोग को। PDP-8 जो किसके द्वारा बनाया गया था, DEC कंपनी का नाम है, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन। 1965 में इसे तैयार किया गया था। पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, PDP-8, जिसे DEC डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन द्वारा 1965 में बनाया गया था। क्या बोले? मतलब एक होस्ट कंप्यूटर और एक बाकी ट्रांजिस्टर, टर्मिनल। ये देखिए, एक जो कंप्यूटर है, इससे हम अगर अन्य कंप्यूटर को जोड़ दिए, ठीक है, और इस कंप्यूटर के साथ में एक लगा दिए हैं क्या, प्रिंटर। अब इसी प्रिंटर को शेयर करना है तो इस कंप्यूटर को हमने क्या बना दिया, सर्वर बना दिया। सर्वर कहते हैं या क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। और ये जो रहता है क्लाइंट कहते हैं इसको, क्लाइंट या क्या कहते हैं, टर्मिनल या नोड, अलग अलग नाम है। टर्मिनल कहते हैं या क्लाइंट कहते हैं या नोड कहते हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ये जो कंप्यूटर है अब ये क्या बन गया है, मिनी कंप्यूटर बन गया। अब ये तो 4 कंप्यूटर यहां पर जोड़ दिए, ऐसे ही 10 कंप्यूटर जो है दूसरे ऑफिस में है उसको जोड़ दिए, ऐसे ही दूसरे सिटी में है वहां के कंप्यूटर को जोड़ दिए, ऐसे ही दूसरे देश में है वहां के कंप्यूटर को जोड़ दिए। तो उन सभी कंप्यूटर में एक जो मेन कंप्यूटर होगा वो जितना ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, कि सभी कंप्यूटर को क्या कर सकता है, वो अंडरटेकिंग कर सकता है।
तब उस प्रकार का जो कंप्यूटर है उसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, जैसे हम लोग YouTube चला रहे हैं सभी YouTube कि कोई ऐसा सर मैं तो YouTube नहीं जानता है, समझ लो सबके सब देखते हैं। ठीक है, तो YouTube चला रहे हैं हम लोग, तो YouTube में कोई भी कंटेंट हम देखते हैं तो तुरंत आ जाता है आपके स्क्रीन में। कोई भी फाइल सर्च करते हैं तो तुरंत आपके स्क्रीन में आता है। क्या वह फाइल आपके मोबाइल में सेव है? तो कहां से आता है? कहां से आता है बोलते हैं? सर्वर से। सर्वर मतलब क्या? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कहने का मतलब जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो हो ना हो कोई एक कंप्यूटर ऐसा होगा जो या तो उसमें लोड होगा या वो किसी से लेके इधर भेज रहा है। तो एक ना एक कंप्यूटर को जिम्मेदारी दी गई होगी कि या तो खुद भेजे या किसी और से लेके भेजे। तो यही जो काम कर रहा है मेन, वहां पर जो कंप्यूटर लगा है वो क्या का कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ऐसे कंप्यूटर कई प्रोसेस को करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। अब कोई सलमान खान का गाना देख रहे हैं यहां से, कोई यूट्यूब में कोई लेक्चर को देख रहा है, कोई किसी और चीज को देख रहा है, तो अलग अलग काम है यहाँ पर। तो सब काम को टेकिंग करने के लिए जो कंप्यूटर है वो क्या होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए। और ऐसा पावर होना चाहिए क्या कि वो कई काम को एक साथ कर सके, एक काम को नहीं, उसको सब काम को देखना। क्लियर? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? कई काम को एक साथ करने में क्या होता है? सक्षम होता है, पावरफुल होता है। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाला रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर, वो भी अलग कैटेगरी का होता है। सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिए और वायरस आ गया तो आपको दिखेगा कंटेंट? नहीं दिखेगा। पूरा सर्वर कभी कभी देखना YouTube फेल हो जाता है एक आध 2 मिनट के लिए, कभी WhatsApp फेल हो जाता है। वो फेल होने का कारण यही रहता है, कोई न कोई वहां पर टेक्निकल क्या आ जाता है, या तो हार्डवेयर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो किसी का WhatsApp नहीं चलता कुछ समय के लिए, देख लेना, होता है कि नहीं? या तो लोग मेंटेनेंस करते रहते हैं, या तो क्या करते रहते हैं? मेंटेनेंस करते रहते हैं, या कोई न कोई इश्यू आ जाता। और ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जहां भी कोई कोड से संबंधित फॉल्ट आया वो सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। और ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये नेटवर्किंग वाले सॉफ्टवेयर हैं, तो इसीलिए एक का नहीं, सब किसी का नहीं चलता, देख लेना, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है? तो उस प्रकार के जो कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। चाहे YouTube का ले लो, चाहे WhatsApp का ले लो, चाहे Google का ले लो, सबके पास एक एक क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। भंडारण क्षमता क्या होती है? गति क्या होती है? क्षमता क्या होती है? सब अधिक हो। और ऐसा नहीं है कि आप रात को सो गए तो WhatsApp बंद हो जाता है, रात को भी कई जन रात को भी जग के WhatsApp में। ठीक है, तो इसीलिए उन्हीं लोग के लिए बना है क्या? 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा ये कार्य करते रहते हैं। अब बैंक हो गया, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, रात का समय है तो बैंक तो बंद हो गया, लेकिन फिर भी हमारा ट्रांजैक्शन रात को भी ऑनलाइन हो जाता है। कहने का मतलब वो क्या है? कंप्यूटर चलते रहता है, सर्वर एक्टिव रहता है। कभी कभार बैंक कभी हो जाता है, लिख देता है क्या? सर्वर डाउन। वही सर्वर डाउन है, यही सर्वर है। ठीक है, जो क्या है? डाउन है। मतलब जो इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम वो अभी क्या है? बंद। तो जैसे ही आप जाओगे तो बोलेंगे सर्वर डाउन है, तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन ही नहीं होगा। ओपन नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन कहां से होगा? तो इसीलिए बोल देते हैं क्या? सर्वर डाउन।
कभी कभी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी क्या होता है, पैसा इधर से चला जाता है और उधर पहुंचता नहीं, फंस जाता है, बीच में आसमान में लटके रहता है। ठीक है, वो पता नहीं भगवान के पास चला जाता है कहाँ। 3 दिन बाद भगवान फिर भेज देते हैं, या तो आपके में या जिसके पास भेजे उनके पास। ठीक है, तो यहां पर देखिए बोला गया है सैकड़ों यूजर एक साथ क्या कर सकते हैं, इसमें कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इस प्रकार का जो कंप्यूटर है, ये क्या है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो अलमारी के साइज की तरह होता है, लेकिन डिस्प्ले क्या होता है उसका छोटा ही होता है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा पावरफुल बोलेंगे तो क्या है, सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर कहने का मतलब क्या, एक काम को बहुत फुल स्पीड में करता है, बुलेट ट्रेन। ठीक है, 10 काम को नहीं करेगा, करेगा क्या, एक ही काम को, लेकिन इतना तेज करता है जितना कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कंप्यूटर है वो किस लिए काम आता है, तो जैसे जहां पर नैनो सेकंड में आपको रिजल्ट चाहिए, कितने में रिजल्ट चाहिए, नैनो सेकंड में। ठीक है, जैसे सैटेलाइट, ठीक है, मौसम विभाग में मौसम बदलते रहता है। ठीक है, तो तुरंत अपने को अपडेट चाहिए रहता है। अंतरिक्ष विभाग मान लीजिए हम कोई सैटेलाइट को भेजे हैं, ठीक है, कोई किसी यान को भेजे हैं, अंतरिक्ष यात्री को भेजे हैं, तो उनके पल पल की जानकारी अपने को तुरंत यहाँ पर तुरंत मिलनी चाहिए। थोड़ा सा भी लेट हुआ तो कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखे होंगे जो अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो उनका पूरा ट्रेस किया जाता है, क्योंकि वहां जो अंतरिक्ष में जो समय है, जो एटमॉस्फेयर है वो अलग होता है और यहाँ अलग होता है। उनको पहले कई महीनों तक ट्रेनिंग दिया जाता है, उस एटमॉस्फेयर के लायक बनाया जाता है, तब जाकर अंतरिक्ष यात्री को वहां आसमान में अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, तो इसमें स्पीड बहुत क्या होती है, फास्ट होती है। अब प्रश्न क्या आया है, तो देखिए प्रश्न क्या आया है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो कौन सा था भाई, क्रे-1। कौन सा था, क्रे-1 था, भूलना नहीं। 1976 में भारत का पहला कंप्यूटर परम 8000, परम 8000, परम 10,000 ऐसा दिया रहेगा, क्योंकि सीडेक कंपनी का पूरा सीरीज है। ठीक है, तो याद रखिएगा परम 8000 के पहला जो है क्या है आपका सुपर कंप्यूटर है 1991 में, किसके द्वारा, सीडेक के द्वारा। कहाँ, तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किसमें मापा जाता है, फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब देखिए इसमें यह याद रखना है, मान लीजिए आ गया विश्व का सबसे तेज या लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है अभी वर्तमान में, तो क्या है, फुगाकू। लिख लेना फुगाकू। ये बदलते रहता है। वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ का है, फुगाकू, जापान। कहाँ है, जापान। ये 2020 का आंकड़ा है, उसके बाद अभी तक कोई नहीं बनाया है। लिख लिए, चलिए। तो ये हो गया आपका साइज के आधार पर। ठीक है, और क्या है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक, तो ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। क्लियर। इसमें पूरा आपको याद रखना, क्वेश्चन देखिए अलग अलग है क्या क्या। तो सबसे पहले मैंने बताया
ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक। अब उसी में पहला ऑप्शन में क्या रहेगा? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसको करके मत आ जाना, ठीक है? थोड़ा सा बस चेंज रहेगा, ठीक है? रजिस्टर कहाँ पाया जाता है? ALU में। कहाँ पाया जाता है? ALU में। क्लियर है? अनप्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है? इनपुट। क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। और डेटा किसे कहते हैं? डेटा किसे कहते हैं? बताया था। अनरिफाइंड या अनअरेंज्ड कलेक्शन या रॉ इनपुट, ये सब प्रश्न आता है ना। रॉ इनपुट इसे क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं, ठीक है? अब देखिए प्रश्न क्या आया था। क्या होगा? तो याद रखिएगा, भूकंप आएगा जरूर, लेकिन मत घबराना। टेक्स्ट कॉपी ये कंप्यूटर का बेसिक काम नहीं है। बेसिक काम मतलब काम तो है, कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी होता है कि नहीं? होता है, काम करता है, लेकिन बेसिक कार्य के अंतर्गत नहीं आता। आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है? एक प्रश्न आया था, लिख लो। एक प्रश्न आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है? पहला, डेटा स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? पहला, डेटा स्टोरेज। पहला, डेटा स्टोरेज। दूसरा, डेटा प्रोसेसिंग। तीसरा, डेटा एनालिसिस। चौथा, डेटा गैदरिंग। क्या होगा? तो याद रखिएगा, डेटा एनालिसिस। डेटा को एनालिसिस करना कंप्यूटर का काम नहीं, वो यूजर का काम है, ठीक है? कंप्यूटर डेटा एनालिसिस नहीं कर सकता, कंप्यूटर डेटा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। विच ऑफ द वर्क इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, अगर ये रहेगा तो डेटा अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग जो है यूजर का काम है, कंप्यूटर का नहीं। कलेक्ट करना।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। A microprocessor is a brain of computer। माइक्रोप्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। पहला मैक्रोचिप, दूसरा तीसरा प्रश्न क्या है? माइक्रोप्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? पहला मैक्रोचिप, दूसरा मैक्रोप्रोसेसर, तीसरा माइक्रोचिप, चौथा उपरोक्त सभी। क्या होगा? माइक्रोचिप। क्या कहते हैं? और माइक्रोचिप कहते हैं। नेक्स्ट, गीगो। शब्द संबंधित है। गीगो टर्म इज रिलेटेड टू, पहला व्यापकता, दूसरा स्वचालन, तीसरा शुद्धता, चौथा सक्षमता। व्यापकता, व्यापकता को लिख वर्सेबिलिटी, ऑटोमेशन, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस। हाँ बताइए क्या है? शुद्धता। याद रखिएगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हैं? पूरा तुम तो उल्टा मैं गलत बता दूंगा। नया प्रकार का गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन, जी का गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गीगो का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला एक लिखने, नेक्स्ट लिखना। सर ये क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब होता है हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे फाइल होते हैं जो हमारे यूज के नहीं होते, उसको कहते हैं गार्बेज, डस्टबिन। ठीक है, तो वो आता तो है लेकिन अपने आप कई फाइल को
कंप्यूटर खुद डिलीट कर देता है जो काम के नहीं होते, तो उसी को कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कंप्यूटर प्रोसेसर किन भागों से मिलकर बना है? कंप्यूटर प्रोसेसर किन भागों से मिलकर बना है? पहला ALU व MU, दूसरा MU व CU, तीसरा ALU व CU, चौथा उपरोक्त सभी। एबो ऑल। हाँ बताओ। क्या होगा? ALU और CU याद रखना, ALU और CU। MU रहता है, लेकिन देखिए MU मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर में दो चीजें होती है, ALU और CU। MU जो है, MU से क्या करता है, जो ये CU है ये क्या करता है, डेटा को फेच करने का काम करता है। तो प्रोसेसर के अंतर्गत यही दो चीज रहते हैं जो काम करते हैं। यहाँ मेमोरी यूनिट से ये क्या करते हैं, सिर्फ डेटा लेने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ALU और CU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगर सर वैसे नहीं दिया जाएगा अलग अलग तो तब भी आ सकता है MU की? नहीं आएगा, ALU और CU ही लेना है, याद रखिएगा। ठीक, धोखा नहीं खाना है। ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया। कल जो है मैं बताऊंगा कंप्यूटर डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर डिवाइस के बारे में, जिसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला है जुड़ने के आधार पर, पहला है जुड़ने के आधार पर, जिसको पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, और दूसरा है उपयोग के आधार पर, जिसको कहा जाता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, किसी भी को एब्सेंट नहीं रहना है, नहीं तो दिक्कत होगा आपको बाद में जब एग्जाम में प्रश्न आएगा। ठीक है, कंटिन्यू रहना है, कोई दिक्कत होगा तो बताना। ठीक, चलिए, थैंक यू।